नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज नाउ के साथ। लाइव इंटरेक्शन में हम बातचीत करने वाले हैं। दो मेजर अपडेट जो हैं इस समय के आपको दे दें। पहला अपडेट कि किश्तवाड़ में सुबह से एक एनकाउंटर जो है वो चलना शुरू हो चुका था और अब एक बड़ा अपडेट आया है। कुछ ही देर पहले, करीबन 5 मिनट पहले ही आईजीपी जम्मू ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिख दिया है कि दो मिलिटेंट जो हैं, जो सुबह से दक्षिण में एक सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली थी कि छुपे हुए हैं एक फॉरेस्ट एरिया में, वो मार गिराए गए हैं। और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो है, जो एसपीओज थोड़े दिन पहले जिन पर अटैक किया गया था, दो एसपीओज पर, जो दक्षिण किश्तवाड़ में ही था, और उसके बाद एक उसमें जान बाक हुआ, उनकी वो मार्टियर हुई, और एक जो एसपीओ था वो बुरी तरह से इंजर्ड हुआ। उसका इलाज लगातार चल रहा है। इस पर पूरी बातचीत करेंगे। मेरे साथ हमारे संवाददाता शबीर खान जुड़ चुके हैं। शबीर, क्या पूरा अपडेट है? कब ये एनकाउंटर शुरू हुआ और कितने बजे ये पूरा एनकाउंटर जो है वो समाप्त हुआ? कितने लोग मारे गए? बिल्कुल रजत, जैसे कि आपको मालूम है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ये आज जो है आज दिन में दूसरा एनकाउंटर है। पहले हम अगर शुपियन एनकाउंटर की बात करें जिसमें दो मिलिटेंट मारे गए हैं, जो हिजबुल मुजाहिदीन के दो मिलिटेंट हैं, उनको फोर्सेस ने एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। पूरी तफसीलात पहले मैं आपको शुपियन एनकाउंटर की बता दूं। ये 44 RR SOG और CRC आपको शुपियन के जिले के गांव से एक इनपुट मिली थी कि कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। फोर्सेस ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लेकर तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई। तो अलबत्ता लगा ये जो मुठभेड़, शुपियन की मुठभेड़, ऐसा हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 5 से लेकर 6 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। इसमें दो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मारे गए हैं, जो दोनों लोकल मिलिटेंट है, जिनकी शिनाख्त आशिक के बतौर हुई है। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला गोला बारूद भी मिला है। और कहीं ना कहीं राजद, आपको दूसरे एनकाउंटर की बात मैं आपको बताऊं कि ये चिनाब वैली जिला किश्तवाड़ का एनकाउंटर है। दक्षिण नामी इलाका है वहां पे, जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी से हमें इनपुट मिली थी कि कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। फोर्सेस ने पूरे उस एरिया, दक्षिण एरिया की तलाशी के दौरान छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई। इस मुठभेड़ में भी दो मिलिटेंट मारे गए हैं और उनकी शिनाख्त होनी अभी बाकी है। अलबत्ता कहीं ना कहीं राजद, आपको ये भी बोलूं कि आपको याद होगा किश्तवाड़ में ही कुछ दिन पहले जो है दो एसपीओ पे हमला हुआ था, जो जिसमें एक एसपीओ शहीद हुआ और एक बुरी तरह से जख्मी हुआ है। कहीं ना कहीं उनका पर भी कुछ, मतलब ऐसे सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि वो लेके गए थे। ऐसा लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है किश्तवाड़ में इन दो मिलिटेंट को मार गिराने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन उस इंसिडेंट के साथ जुड़ा हुआ था। जी जी बिल्कुल शबीर, क्योंकि जिस तरह से इस ट्वीट में लिखा गया है आईजीपी जम्मू द्वारा, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि ये जो दो आतंकी पकड़े, ये जो मारे गिराए गए हैं, इनसे दो जो राइफल्स हैं वो भी बरामद हुई हैं। और जिस तरह से आपको पिछले अपडेट का, जैसे आपको जानकारी हमारे दर्शकों को भी अगर हम दे चुके हैं, तो दो उसी में राइफल जो है वो छीन लिए गए थे, एक AK-47 और एक इंसास, और शायद वही इस समय रिकवर हुए हैं। तो क्या ये वही आतंकी है? इनकी थोड़ी देर में अपडेट वो भी आ जाएगा, हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। पर किस तरह से आप देखें शबीर, पिछले लगातार आप मॉनिटर इन चीजों को करते रहते हैं, किश्तवाड़ में लगातार आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ रही थी, पर अब जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, कहीं ना कहीं लगता है कि अब बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है और आगे भी इस तरह के और एनकाउंटर कर कर जल्द से जल्द पूरी तरह से मिलिटेंसी खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल रजत, जैसे कि आपने बात की है, आपको याद होगा अगर हम शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला की कुपवाड़ा की बात करें, आपको याद होगा कि लगातार वहां पर एक एनकाउंटर था जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए, जो इन्फिल्ट्रेटर्स है, जो वहां से आके घाटी में घुसना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें, वो मुतहरिक है जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर, सेना को लेकर, हर एक सिक्योरिटी एजेंसीज को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है, मतलब किसी भी खतरे से निपटने के लिए। अगर आपने जो बात की है किश्तवाड़ की, जो है मिलिटेंसी का ग्राफ थोड़ा ऊपर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मतलब उनको छोड़ रही है, नहीं, ऐसी बात है नहीं। ये लगातार इन मिलिटेंट्स को फॉलो अप कर रही है, उनको बाहर गिरा रही है या उनको जिंदा पकड़ रही है। आपको याद होगा किश्तवाड़ में भी कई सारे OGWs को गिरफ्तार किए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF ने। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो घाटी की अगर हम बात करें, घाटी में थोड़ा सा मिलिटेंट्स का जो ग्राफ है वो फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल मिलिटेंट्स की रिक्रूटमेंट अगर हम बात करें, लगातार पिछले 1-2
1-2 महीने से थोड़ा बहुत होने लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ लगातार इन मिलिटेंट्स को मतलब फॉलो अप कर रही है, या तो उनको गिरफ्तार कर रही है या तो एलिमिनेट कर रही है। एक और खबर में से आपको आगाह करूं कि आपको याद होगा कई दिन पहले ही सोपोर की अगर हम बात करें, हमने उससे पर जो चर्चा की थी, 22RR एसओजी और सीआरपीएफ ने लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़े मॉड्यूल का जो है बस्टर्ड किया था सोपोर में, उनसे भी भारी मिकदार में असला गोला बारूद भी बरामद किया था। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज एक तो कोविड-19 से लड़ रही है और मिलिटेंसी के साथ भी मतलब वो लगातार लड़ रही है। बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। पर शबीर, साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को एक और अपडेट दे दें कि आज ही एक और खबर आई है, एक दुखद खबर है कि एक 70 वर्षीय महिला जो कोविड-19 से लगातार लड़ रही थी, संक्रमित पाई गई थी, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है और टोटल आंकड़ा जो है पूरे जम्मू कश्मीर में 5 हो चुका है मौतों का आंकड़ा, जो लगातार अब एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार कोशिश कर रही है कि कंट्रोल पाया जाए। पर कहीं ना कहीं एक 70 वर्षीय महिला की जो डेथ हुई है, अब आंकड़ा जो है वो 5 पहुंच चुका है। क्या है पूरा अपडेट, कहां पर ये लगातार जो है इनका इलाज चल रहा था और किस तरह से वहां पर अब आगे की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने जो आज जो डेथ हुई थी, ये शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर इलाके से ताल्लुक रखता था। ये जो आज इस कोविड-19 का शिकार हुआ, इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो सऊदी अरबिया से, वो रिसेंटली जो 14 मार्च के आसपास वो वापस आया था उम्रा करके, और वो उसको कोविड-19 पॉजिटिव केस उसमें मिला है, और उसको बाद में जो है अस्पताल जो श्रीनगर का हॉस्पिटल, उनको वहां पे जेबीसी में उसको सिक्किम में एडमिट था, और आज उसकी जो है मौत वाकया हुई है। ये उसका ताल्लुक जो सोपोर शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर इलाके से है। कहीं ना कहीं अगर हम बुरीड की बात करें, उन्हीं लोगों को 2 से लेकर 4 लोगों को इजाजत मिल रही है उनको जो है उनके फ्यूनरल्स में शिरकत करने के लिए लेकिन कहीं ना कहीं लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से अपील भी कर रही है जो इस कोविड-19 के शिकार हो रहा है, या मतलब उसकी जो डेथ होती है वहां से दूरी इख्तियारी बनाए, क्योंकि मतलब जिसको मरना होता है वो तो मर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पर जमलिंग करें तो कई और लोग भी इसमें मुलविस हो सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार इस चीज को अनाउंस कर रही है, और हम भी न्यूज़ के माध्यम से लोगों से अपील कर रही है कि जो आज का इंसिडेंट यहाँ पे पेश आया है, तो उसमें मतलब कम ही लोग इसमें शिरकत करें, ताकि जो आपकी जिंदगी बच सके, आपके आल वयाल सेफ रह सके। जी बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपने जो बात कही कि जितने भी जो जाने जा रही हैं, अब बड़ा दुखद है कि ये आंकड़ा जो है बढ़ रहा है, पर ऐसा जो है पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रही है कि जितने भी ज़्यादा एफर्ट्स वो लगाए जा सकें ताकि कोविड-19 के कहर को रोका जा सके। पर साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई डेथ होती है, कोई जान जाती है, तो उसमें ज़्यादा लोग शामिल ना हो, उसमें ज़्यादा लोग ना जाएं, ताकि एक संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, और लगातार यही कोशिश की जा रही है। शबीर, अगर मैं बात करूं अब जो साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, ताकि कोविड-19 का जो कहर है इसको और बढ़ने से रोका जा सके, ताकि ऐसे और इंसिडेंट्स सामने ना आए? बिल्कुल, जैसे कि आपने कोविड-19 की बात करें, अगर हम घाटी में बात करें, आपको याद ही होगा हमने कई बार जो दर्शकों को दिन रात जो मतलब यहाँ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार गली गली कौचे गाँव में मतलब अनाउंसमेंट करें, लोगों से अपील करें कि अपने घरों में बैठिए, स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि ये जो ऐसी जानलेवा बीमारी है इसका पता ही नहीं चलता कि इंसान से इंसान में ट्रांसफर होता है। और आपने जो इंतजाम की बात की है, मतलब लगातार अगर हम बात करेंगे, कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है। हमने वहां से भी कुछ तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाई है, और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ लगातार, और हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि वो लगातार जो है लोगों की खिदमत अंजाम दे रही है। और रही बात जो है लोगों के मसले मसाइल है, अब हमने कल भी एक जो है एम्बुलेंस के जो 108 की जो स्टोरी अपने दर्शकों को दिखाई कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि अगर आपका कोई मतलब नॉर्मल सी बीमारी है तो उसके लिए उन्होंने जो 108 एम्बुलेंस रखी है, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स पर, ताकि आप उनको कॉल कर सकोगे, वहां पर आपको वो गाड़ी पिक करके अस्पताल पहुंचाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, लगातार मतलब लोगों से ये चीजें मतलब बोल रही है कि अपने घरों में बैठे, आपकी जो जरूरत जिंदगी है वो आपके घरों तक पहुंचाए। और तो अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि सड़कों की अगर हम बात करें, दिन रात बारिश धूप में हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस एहलकार, सेना, सीआरपीएफ ड्यूटी दे रहे हैं, नाके पे बाकायदा तौर पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि इस कोविड-19 से
लोग बच सके। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की। शबीर खान हमारे साथ कश्मीर से जुड़े। शबीर, धन्यवाद ये पूरी जानकारी के लिए, और कुछ अपडेट होगा तो आप ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ वो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जी। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे, दो मेजर डेवलपमेंट्स, दो क्या तीन मेजर डेवलपमेंट्स आज जम्मू कश्मीर में हुई हैं। पहली एक सुबह एनकाउंटर हुआ, आज दूसरा एनकाउंटर किश्तवाड़ में हुआ। दोनों में दो दो मिलिटेंट जो हैं वो मार गिराए गए। पर एक दुखद खबर भी है कि एक पेशेंट जो कोविड-19 से लगातार लड़ रही थी, 70 वर्षीय महिला जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री सऊदी अरेबिया की बताई जा रही है, उनकी डेथ हो चुकी है। टोटल आंकड़ा 5 हो चुका है। और पूरी तरह से जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रही है कि आप सब लोग घरों में रहें, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना कीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लॉकडाउन का पालन करें। कई सारे लोग अभी भी चीटिंग कर कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया कर ऐसा मत कीजिए। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये सिचुएशन ना सिर्फ ये ऐसी सिचुएशन है कि हम भागकर कहीं जा भी नहीं सकते। हमें सिर्फ एक ही सहारा है, एक ही रास्ता है, वो है अपने घरों में रहना, अपने घरों में ही रहकर लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना। जितने भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर चीज़ें बताई गई हैं वो कीजिए, ताकि हम कोविड-19 के कहर को बढ़ने से रोक सके। और इस चेन को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो अपने हम पहले लगातार चीज़ें बता रहे हैं वही कीजिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है चीज़ें उसको पालन कीजिए, ताकि ये जो आंकड़ा है इसको हम कम से कम जल्द से जल्द और रोक सकें। और यही तरीका है कि आप सब लोग घरों में रहिए। एक बड़ा अपडेट था कि 5 डेथ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन अंकुर सेठी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।